नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी को नार्को टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप सभी ने नार्को टेस्ट शब्द को कई बार टेलीविजनों में, न्यूज़, फिल्मों को देखते समय सुना होगा या फिर समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो अवश्य पढ़ा होगा। अमुक अपराध में पकड़े गए दोषी के दोष को सिद्ध करने के लिए उस पर नार्को टेस्ट किया गया और वह अमुक अपराध का दोषी पाया गया, जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति को कठिन कारावास की सजा से दंडित भी किया गया। नार्को टेस्ट को लेकर आपके मन में कई प्रकार के सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे और इन सवालों के जवाब जानने की आपके मन में उत्सुकता भी हो रही है। आपके मन में आने वाले सवाल जैसे कि नार्को टेस्ट क्या होता है, नार्को टेस्ट क्यों होता है, कैसे होता है, नार्को टेस्ट कौन करवाता है, किस पर होता है यह टेस्ट, और नार्को टेस्ट करवाने से पहले व्यक्ति की सहमति आवश्यक है या नहीं है, नार्को टेस्ट वैध है या नहीं है। तो चलिए जवाब जान लेते हैं, सवाल आपके, जवाब मेरे। टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो किसी अपराधी के ऊपर उन परिस्थितियों में किया जाता है जब उसके द्वारा अपराध की घटना को वह सच न बताकर अपने दिमाग का पूर्ण इस्तेमाल कर घटना की कूट रचना कर अपने हिसाब से घटना के तथ्यों को अपने हिसाब से फेरबदल कर या घटना में अपने हिसाब से कुछ तथ्यों को अलग से जोड़कर या कुछ हटाकर ऐसा बताता है कि उससे वह अमुक अपराध का हिस्सा हो ही नहीं। इस नार्को टेस्ट का इस्तेमाल तब होता है जब पुलिस किसी अपराधी से उसके अपराध की सच्चाई जानने के लिए हर प्रकार से पूर्णतः प्रयास कर लेती है, लेकिन फिर भी अपराधी अपने किए हुए अपराध का सच बताने से इनकार करता है। तो पुलिस अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की सच्चाई जानने के लिए उस अभियुक्त से सच्चाई उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट का सहारा लेती है। इन नार्को टेस्ट में अभियुक्त के शरीर में एक केमिकल इंजेक्शन के द्वारा डाला जाता है, जिससे अभियुक्त के शरीर की नसों में जाता है। यह केमिकल अपनी प्रतिक्रिया दिखाने लग जाता है, जिसका परिणाम अभियुक्त गहरी नींद में जाने लगता है, जिसको बेहोशी की हालत भी कहा जा सकता है। इस हालत में व्यक्ति को न तो पूरी तरह बेहोशी होती है और न ही पूरी तरह होश में रहता है। दूसरा सवाल है कि नार्को टेस्ट क्यों होता है। नार्को टेस्ट बहुत ही गंभीर प्रकृति के अपराधों को कारित करने वाले अपराधियों के ऊपर किया जाता है, जो कि पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर उनके द्वारा किए गए अपराध की घटना को अपने मन मुताबिक बनाकर झूठ बताते हैं। ऐसे में पुलिस उनके अपराधों को सिद्ध करने में असफल रह जाती है, लेकिन घटना स्थल में मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को पूर्णतः विश्वास करने का कारण होता है कि अमुक अपराध इसी व्यक्ति द्वारा किया गया है। तो ऐसे में अपराधी से अपराध की सच्ची घटना की जानकारी जानने के लिए उस पर नार्को टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इस नार्को टेस्ट में व्यक्ति बेहोशी की हालत में रहता है और उसके घटना के संबंध में जो भी जानकारी पूछी जाती है वह लगभग कुछ प्रतिशत तक सही बताता है। तीसरा सवाल है कि नार्को टेस्ट कैसे होता है। नार्को टेस्ट किसी भी अपराधी के ऊपर किए जाने से पहले उस व्यक्ति का शारीरिक परीक्षण किया जाता है कि क्या वह व्यक्ति इस नार्को टेस्ट को झेल पाएगा, उसकी शारीरिक क्षमता इस नार्को टेस्ट को बर्दाश्त कर पाएगी, क्योंकि यह नार्को टेस्ट बहुत ही जोखिम भरा होता है। यदि उस टेस्ट में सावधानी न बरती गई तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अब जो सवाल आता है कि नार्को टेस्ट कैसे होता है, इसको हम आसान से स्टेप में समझेंगे। नार्को टेस्ट सरकारी चिकित्सालय में न्यायालय के आदेश पर ही होता है। नार्को टेस्ट करने से पहले व्यक्ति का पूर्ण शारीरिक परीक्षण किया जाता है, क्या वह इसको बर्दाश्त कर सकता है। उम्र, सेहत, लिंग के आधार पर नार्को टेस्ट में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन दिया जाता है। नार्को टेस्ट को फोरेंसिक टेस्ट होने के कारण
इसको अपराध की जांच करने वाले अधिकारियों, डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिक और फोरेंसिक विशेषज्ञों की देखरेख में ही किया जाता है। नार्को टेस्ट करने के लिए अपराधी को एक साइको एक्टिव दवा इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। इंजेक्शन के लगने के कुछ ही समय के भीतर यह अपना असर करने लग जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिससे न तो वह पूरा बेहोश होता है और न ही पूरी तरह होश में होता है। इस अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क का तुरंत प्रतिक्रिया करने वाला भाग काम करना बंद कर देता है, जिससे उस व्यक्ति की ज्यादा सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है। बेहोशी की हालत में होने के कारण अपराधी से अपराध की घटना के संबंध में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब को घुमा फिरा कर किया जाता है। बेहोश की अवस्था में होने के कारण अपराधी अधिक न बोल पाने के कारण पूछे जाने वाले सवालों का जवाब सही या सटीक दे देता है। नार्को टेस्ट के दौरान व्यक्ति से पूछे जाने वाले सवाल और जवाब की आवाज सहित वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। नार्को टेस्ट विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का इस्तेमाल साक्ष्य को एकत्र करने की प्रतिक्रिया में किया जाता है। नार्को टेस्ट द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पेश किया जाता है। अब चौथा सवाल है कि नार्को टेस्ट कौन करवाता है। जब पुलिस अपराधी से उसके द्वारा किए गए अपराध की सच्ची घटना के बारे में जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन के हर तरीकों को आजमा लेती है, फिर अपराधी घटना की सच्चाई या अपराध से संबंधित पूछे जाने वाले सवालों के जवाब नहीं देता है, तो ऐसे में पुलिस न्यायालय से अनुरोध करती है कि न्यायालय अपराधी के ऊपर नार्को टेस्ट कराने का आदेश पारित करने की कृपा करे। किसी भी अपराधी के ऊपर नार्को टेस्ट का परीक्षण तभी किया जाता है जब अपराधी स्वयं उस टेस्ट के लिए सहमत हो और न्यायालय से आदेश पारित हो गया हो। पांचवा सवाल है कि नार्को टेस्ट किस अपराधियों के ऊपर किया जाता है। नार्को टेस्ट का परीक्षण गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों को कारित करने वाले अपराधियों के ऊपर ही किया जाता है, जो कि बहुत ही चालाकी से अपराध को अंजाम देते हैं। अपराध में इस्तेमाल होने वाली हथियार या साक्ष्यों को नष्ट कर देते हैं। यदि वे पकड़े भी जाते हैं तो आसानी से अपने अपराध को कबूल नहीं करते। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनके द्वारा किए गए अपराध से संबंधित पूछे जाने वाले सवालों के जवाब वे बहुत सोच समझ कर अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करते हैं। नार्को टेस्ट का परीक्षण किन अपराधियों पर होता है, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। कुछ ऐसे अपराध हैं जिन पर नार्को टेस्ट का परीक्षण समय पड़ने पर किया जाता है, जैसे कि मृत्यु कारित करने वाले अपराधी पर, बाल संगत, बलात्कार, रेप करने वाले अपराधियों पर, आतंकवादियों पर, आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित व्यक्तियों पर यह टेस्ट किया जाता है। अब छठा सवाल है कि क्या नार्को टेस्ट परीक्षण करने से पहले अपराधी या अभियुक्ति की सहमति आवश्यक है। इसका जवाब है हाँ। जिस व्यक्ति पर नार्को टेस्ट का परीक्षण किया जाता है उस व्यक्ति की सहमति अति आवश्यक है। यदि व्यक्ति की सहमति के बिना नार्को टेस्ट का परीक्षण किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 20(3) अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संस्करण का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी भी अपराध के लिए अपराधी अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के बाध्य नहीं किया जा सकता है। सातवां सवाल है कि क्या नार्को टेस्ट वैध है। नार्को टेस्ट का परीक्षण वैध तभी माना जाएगा जब अपराधी अभियुक्त की उसकी सहमति होगी और न्यायालय द्वारा नार्को टेस्ट के परीक्षण का आदेश पारित किया गया है। तो दोस्तों यह था नार्को टेस्ट, जो नार्को टेस्ट नाम सुनकर हर व्यक्ति के मन में यह सवाल अवश्य आते हैं। उन सवालों का जवाब आपने इस वीडियो में सुना। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।